हेलो साथियों, मैं रविंद्र यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि अब हम एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं फिजिक्स की, जिसमें हम साइंस पढ़ाएंगे रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए, और जिनमें भी हमारा साइंस पोर्शन रहता है उनमें मैं सभी एग्ज़ाम के लिए कवर कराने वाला हूं आपकी साइंस। जिसमें मैं पहले स्टार्ट करूंगा साइंस में फिजिक्स से। तो फिजिक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी पढ़ाऊंगा मैं और थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। तो पहले कुछ मिनट थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम जो चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं किसी एग्जाम में आने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस की सीरीज को। तो सबसे पहले मैं साइंस में आपका जो अपना आज का टॉपिक होगा वो है आपका यूनिट एंड मीजरमेंट। यूनिट एंड मीजरमेंट जो अपना टॉपिक है उसको मैं पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा उसकी, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चन कराऊंगा। और यकीन मानिए कि आपको इस क्लास के करने के पश्चात कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यूनिट एंड मीजरमेंट में बात करूं तो अपना क्या पढ़ाऊंगा मैं इसमें, फिजिक्स। क्या पढ़ाऊंगा आपको? फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं साइंस में सबसे पहले। तो देखिए, इस फिजिक्स में जिसको हम क्या कहते हैं बताइए, भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। अब देखिए, भौतिक विज्ञान में जैसे कि भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जब भौतिक विज्ञान स्टार्ट की जाती है तो देखिए कहां से बनते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट से। सबसे पहले जो हमारा बनता है वो बनता है मूल राशियों से। कौन सी राशियों से बताइए? मूल राशियों से। कि मूल राशि क्या होती हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। तो पहले हम समझेंगे और आज इतना ही कवर करेंगे अच्छे से कि ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं। तो आप एक बार अच्छे से समझेंगे। ये होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो देखिए, सबसे पहले इनको समझेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम करेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि मूल राशि क्या होती हैं, तो वे भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं या किसी भी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशि। और वे भौतिक राशि जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। अगर देखिए मैं मूल राशियों की बात कहूं, मूल राशियों की बात कहूं तो ये 7 होती हैं। या मूल राशि कितनी होती हैं? मूल राशि कुल 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और इन्हीं राशियों को मापने के लिए जो मात्रक किए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे बताइए? मूल मात्रक। तो मैं यही लिख दे रहा हूं, मूल मात्रक भी 7 होते हैं। जब मूल राशि 7 है तो इनको मापने के लिए मात्रक प्रयोग किए जाएंगे, वो भी कितने होंगे बताइए? 7 ही होंगे। तो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मूल राशि कितनी होती हैं? वो होती हैं 7। और मूल मात्रक कितने होते हैं? वो भी कितने होते हैं बताइए? 7 होते हैं। तो मैं यहीं से अब क्लियर कराता चल रहा हूं। अब व्युत्पन्न राशि, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि कितनी होती हैं, लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप केवल आपको मूल राशि याद करनी है 7 और मूल मात्रक याद करना है, बाकी इसके अलावा जो भी राशि होगी वो सब व्युत्पन्न राशि में जाएगी, केवल 2 राशियों को छोड़कर, जिन्हें हम पूरक राशि कहते हैं, एक तो कोण और एक घन कोण। तो देखिए मैं समझाता हूं। अब मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, उसके हिसाब से आपको याद करना है। देखिए मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं, देखिए मूल राशि, एक तरफ क्या है बताइए? मूल राशि। और दूसरे तरफ है पूरक राशि।
कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी, और तीसरी तरफ में लिख दे रहा हूं आपको व्युत्पन्न राशि क्या होती है ये समझना है। ठीक है जी। देखिए मूल राशि टोटल कितनी होती थी 7, और ये टोटल कितनी होती है 2, और इनका कोई पता नहीं है, इनकी कोई संख्या नहीं है कितनी होती हैं। तो देखिए मूल राशि 7 कौन कौन सी होती है वो सभी को ध्यान रखना है, वो सभी को ध्यान रखना है। मूल राशि 7 कौन सी होती हैं, जैसे मैं कहूं लंबाई, दूसरी अगर मैं कहूं द्रव्यमान, तीसरी अगर मैं कहूं समय, चौथी अगर मैं कहूं ताप, पांचवी अगर मैं कहूं वैद्युत धारा, छठी होती है ज्योति तीव्रता, और सातवीं होती है पदार्थ की मात्रा। सातवीं क्या होती है, पदार्थ की मात्रा। ये होती हैं 7। अब इन्हीं सातों राशियों के मात्रक भी होते हैं, मूल मात्रक। मूल मात्रक तो मैं यहीं लिख दे रहा हूं, एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूं, मूल मात्रक। मूल मात्रक तो वो भी कितने होंगे, 7 ही होंगे, पर मैं यही समझ लेता हूं कि मूल मात्रक होते क्या हैं। देखिए मूल मात्रक भी कितने होते हैं, 7। अब ये कौन कौन से होते हैं ये मैं लिख दे रहा हूं आपको। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम। समय का मात्रक होता है केल्विन, मूल मात्रक क्या होता है, केल्विन। माफ करें, समय का मात्रक होता है सेकंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, मूल मात्रक होता है सेकंड। और इस ताप का मूल मात्रक होता है ऐसा ही मूल मात्रक, वो होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। वैद्युत धारा का होता है एम्पियर, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, क्या होता है, कैंडला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो आपको ये 7 मूल राशि याद रखनी है और 7 ये मात्रक याद रखने हैं। उसके अलावा ये पूरक राशि 2 होती है, इनमें एक तो होता है कोण और एक होता है घन कोण, एक होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। इस कोण का जो मात्रक होता है, कोण का मात्रक, वो तो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन, रेडियन। और इसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो ये आपको अच्छे से समझना है। ये 2 पूरक राशि हैं। बाकी मान लीजिए देखो क्षेत्रफल, आयतन, चाल, बल, ये सभी क्या है बताइए, व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि ये किसकी सहायता से प्राप्त की जाती है, मूल राशियों की सहायता से। तो ये तो रहा इसका बेसिक। आपको मूल मात्रक भी समझ में आए होंगे, मूल राशि भी समझ में आई होंगी, और पूरक राशि भी समझ में आई होंगी, और व्युत्पन्न राशि भी समझ में आई होंगी। केवल आपको ये ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पूछा जाता है पूरक राशि कौन कौन सी हैं, तो कोण और घन कोण। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ के, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इससे रिलेटेड। देखिए पहला क्वेश्चन समझिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो ये आपको याद रखना है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेबर। अब देखिए हेनरी किसका मात्रक होता है, ये होता है प्रेरकत्व का। हेनरी किसका मात्रक होता है, प्रेरकत्व का, जिसे हम एल से दर्शाते हैं, एल से। पास्कल किसका होता है, दाब का। पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का। फैराडे किसका होता है, फैराडे होता है आवेश का, जबकि फैराड तो होता है धारिता का, और फैराडे किसका होता है, फैराडे आवेश का। और आपको पता हो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ये आवेश का बड़ा मात्रक होता है फैराडे। इसका मान कितना होता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है।
और जबकि वेबर किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए अपवर्तनांक होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। अपवर्तनांक होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात को क्या कहते हैं? हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब ये भी प्रकाश की चाल है तो इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड होगा, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। तो क्या बताइए अपवर्तनांक का कोई मात्रक होगा? क्या बताइए अपवर्तनांक का कोई मात्रक होगा? नहीं होगा, क्योंकि अपवर्तनांक क्या है? एक अनुपात है। तो हम कह देंगे मात्रकहीन, मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन। जैसे आपने सुना हो विकृति, विकृति का भी कोई मात्रक नहीं होता, विकृति भी क्या है बताइए? मात्रकहीन। कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है विकृति भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, इसका कोई मात्रक नहीं है। अगर मीटर इनवर्स पूछता तो आप किसका देते? मीटर इनवर्स तो आप दे देते शक्ति का, क्योंकि 1/f होता है वो भी, और मीटर पर सेकंड ये होता है चाल का। ये किसका होता है? चाल का। और ये किसका होता है? लेंस की शक्ति का। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है आपका डायोप्टर। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है बताइए? डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? देखिए जो एसआई यूनिट होती है रेडियो धर्मिता की, वो होती है आपकी वेकुरल। वो क्या होती है? आपकी वेकुरल। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। वैसे इसके मात्रक तो रदरफोर्ड और क्यूरी भी हैं, रेडियो एक्टिविटी के मात्रक रदरफोर्ड और क्यूरी भी हैं, लेकिन उसने क्या पूछा है? केवल एसआई। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये तो आवेश की इकाई है। तो एसआई यूनिट क्या होगी बताइए रेडियो धर्मिता की? वो होगी वेकुरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेकुरल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई है, ये तो मैं कितने बार बता चुका हूं, क्या है बताइए? कूलम। क्या है बताइए? कूलम। और जबकि ये किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। ये किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। ये किसकी इकाई है? प्रतिरोध की, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? आर से। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और जबकि ये किसकी है? विभवांतर की। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। और जबकि ये किसकी है बताइए? आवेश की। किसकी इकाई है ये? आवेश का मात्रक है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 वाट बराबर, देखिए P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W/T। P बराबर क्या होता है? W/T। तो इसका P का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। अब इसी को हम इसी को क्या कह देते हैं? वाट। अब देखिए 1 वाट दिया है, क्या दिया है बताइए? 1 वाट। तो क्या आप बताइए 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होगा या नहीं होगा? 1 जूल प्रति सेकंड होगा। क्या होगा बताइए? 1 जूल प्रति सेकंड। तो डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। 1 वाट बराबर होता है द वैल्यू ऑफ 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल प्रति सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जूल प्रति कूलम किसका मात्रक है? तो देखिए V बराबर जो होता है वो होता है अपना W/Q। V बराबर होता है W/Q। तो इसको क्या लिख देंगे? जूल। और ये क्या है बताइए? प्रति कूलम। तो बताइए जूल प्रति कूलम वोल्ट का ही तो बनेगा, विभवांतर का। अरे जूल प्रति कूलम क्या है बताइए? वोल्ट के ही बराबर है। बताइए बताइए क्या है? क्या है बताइए? वोल्ट ही है। तो इसको भी वोल्ट कहेंगे या विभवांतर कहेंगे? विभवांतर। आप यहां पर विभवांतर भी लिख सकते हैं। तो चाहे वोल्ट कह लीजिए, चाहे विभवांतर का मात्रक कह लीजिए, जूल प्रति कूलम एकदम सही आंसर है। ठीक, ये आपको बताइए ये किसका मात्रक होता है? कार्य का। किसका मात्रक होता है? कार्य का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? देखिए पहले तो आप ये समझिएगा हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? हर्ट्ज मात्रक होता है आवृत्ति का। क्या होता है बताइए? आवृत्ति का। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसको हम, क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या? देखिए आवृत्ति बराबर होता है 1/T। 1/T यानी एकांक समय में लगाए गए चक्करों की संख्या को बोलते हैं आवृत्ति। तो बताइए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? तो वास्तविकता में इसका मात्रक आना चाहिए सेकंड इनवर्स, सेकंड की घात -1,
अब देखिए सेकंड की घात -1 किस में है, तो वो है बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, बहुत लंबी जो दूरी होती है उसे मापने के लिए कौन से मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का बड़ा मात्रक है और सबसे बड़ा मात्रक जो दूरी का होता है वो होता है पारसेक, यानी प्रकाश वर्ष से भी बड़ा जो दूरी का मात्रक होता है वो होता है पारसेक। लेकिन इसने क्या पूछा? खगोलीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरी मापनी है हमें, तो उसका मात्रक क्या यूज करेंगे आप? प्रकाश वर्ष। उसका मात्रक आप क्या यूज करेंगे? प्रकाश वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछा है कि थ्रस्ट की इकाई क्या है? थ्रस्ट क्या, देखिए थ्रस्ट की इकाई पूछी है, तो आप क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप, मुझे आशा है कि मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, तो आप थ्रस्ट क्या होता है वो भी बताएंगे आप कमेंट में लिखकर, और उसकी इकाई भी बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इस क्वेश्चन को। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है, मुझे आशा है कि आप जरूर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? देखिए कैलोरी है, बिल्कुल सही है, कैलोरी है, जूल भी है और वाट इंटू सेकंड भी है, लेकिन किलोवाट, किलोवाट क्या है? शक्ति की इकाई है। किलोवाट क्या है बताइए? शक्ति का मात्रक है ये किलोवाट। तो ये वाला सही होगा कि नहीं है? यानी ऊष्मीय ऊर्जा की कौन सी इकाई नहीं है? किलोवाट। तो किलोवाट इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। तो चलिए यूनिट एंड मेजरमेंट से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसी प्रकार साइंस की सीरीज अब अपनी चलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू बने रहिएगा जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन एग्जाम में हो पाएंगे। धन्यवाद सभी का।